बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बिहार की राजनीति चुनावी मोड में शिफ्ट होती नजर आ रही है। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। मटिहानी विधानसभा से विधायक राजकुमार सिंह भी अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। मटिहानी विधानसभा से विधायक राजकुमार सिंह ने न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने बताया है कि मटिहानी की जनता ने जिस उद्देश्य के लिए उन्हें विधायक चुना, उस पर उन्होंने खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए की सरकार बनने का दावा भी कर दिया है। सुनवाते हैं पूरी बातचीत आपको। देखिए, हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव राजकुमार सिंह हैं जो मटिहानी से विधायक हैं और इनकी जो चर्चाएं हैं वो लगातार बिहार की राजनीति में जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद से ही थे, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी से जीत कर आए थे। फिलहाल जदयू में विधायक हैं, जदयू के से हैं और बात करेंगे क्योंकि मटिहानी के लिए बहुत सारा काम इन्होंने किया। तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जब आप मटिहानी में उस वक्त एक बदलाव का बयार लेकर के आप आए थे और उस बदलाव के बयार में ही आप जीते थे, तो क्या कुछ ऐसा काम है जो आपके द्वारा मटिहानी में किया गया है? मटिहानी के लोगों की जो इच्छा थी, जो उनकी अपेक्षा थी, लोग एक तरीके के बिल्कुल विकासहीन राजनीति से मुझे लगता है कि लोग त्रस्त आ चुके थे। मटिहानी के राजनीति की संस्कृति नारियल और कंबल के वितरण तक सिमट के रह गई थी। न कहीं सड़क था, न स्कूलों की स्थिति अच्छी थी, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बदहाल थी। तो इन सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया और मैंने एक चुनाव में आने से पहले मैं कोई बहुत राजनीति से बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं रखता था, लेकिन चूँकि मैं मटिहानी का ही मैं भी हूँ, तो वहाँ पे जब मैंने उसकी स्थिति देखी तो मुझे लगा कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि मटिहानी की महान जनता ने मुझ पे यकीन किया, विश्वास जताया और मुझको सदन में भेजा। और सदन में आके मैंने भी प्रयास किया पूरी ईमानदारी के साथ कि जो आशाएं और अपेक्षाएं लोग रखते हैं विकास के प्रति, उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने मटिहानी के विकास के किसी भी आयाम को अधूरा नहीं छोड़ा, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, गंगा में जो हर साल कटाव आता है उससे कटाव निरोधक कार्य हो। इन सारे क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के सरकार ने हमारा सहयोग किया और मटिहानी में आज विकास की हर क्षेत्र में बयार बढ़ रही है। कौन ऐसे कार्य हैं जो अभी बचे हुए हैं, उसको लगता है जो आएंगे दोबारा तो उसको पूरा किया जाएगा? क्योंकि देखिए, सबसे पहले होता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन दो चीज़ों जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो क्या यह जो दो चीज़ें इस पर काम हुआ है? देखिए, इन क्षेत्रों में कार्य तो हुआ ही है, लेकिन देखिए हमारा उद्देश्य है मटिहानी को एक आदर्श विधानसभा के रूप में उसको उपस्थित करना। और कोई भी विधानसभा तब तक आदर्श नहीं होगा जब तक कि उसका हर पंचायत, हर गांव आदर्श स्थिति में आ जाए। हमने स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए और कई अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मटिहानी विधानसभा में बन के तैयार हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हुए हैं, लेकिन मेरी ये निश्चित रूप से इच्छा है कि हर पंचायत हमारा आदर्श स्वरूप ले। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा हुई थी, प्रगति यात्रा, उसमें मनियप्पा पंचायत में वो गए थे और वहाँ पंचायत की स्थिति निश्चित रूप से कमोबेश आदर्श स्थिति में लाने का प्रयास हुआ। आप भी मनियप्पा जब बेगूसराय जाएंगे तो आपसे आग्रह होगा कि आप वहाँ जरूर जाएं, विजिट करें उस पंचायत को। आपको लगेगा कि हाँ, एक पंचायत का ऐसा वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जोरदार हंगामा हुआ। बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों के विरोध को विपक्ष का भी समर्थन मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू यादव भी मुस्लिम संगठनों के विरोध में पहुंचे और उन्हें समर्थन दिया। इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा ने न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत की है। उन्होंने इस बातचीत में कहा है कि आरजेडी सत्ता में आने के लिए बेचैन है, इसलिए भ्रामक चीजों को फैला रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल है उसको लेकर के अभी भी बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा देखने को मिला और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों या फिर लालू यादव हों, तमाम लोग गर्दनी बाग गए, धरना स्थल पर लोगों को संबोधित किया। हमारे साथ पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक आलोक रंजन झा जी हैं, बात करेंगे। लालू यादव भी आज धरना स्थल पर गए थे। ये कहना है जो आप लोग जो ये बिल ला रहे हैं, इस बिल में मुसलमानों को आप हकमारी कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा जो सत्ता रहे चाहे जाए, हम लोग मुसलमानों के साथ हैं। देखिए, तो ये लोग बराबर कहते हैं और ये लोग वोट बैंक की राजनीति में तुष्टीकरण के हद को पार कर जाते हैं। और जिस प्रकार से इन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे लोग, इसमें आम मुस्लिम नहीं है इस वक्फ बोर्ड के समर्थन में,
ये जो कुछ माफिया तंत्र मुस्लिमों के बीच थे, जो वक्फ बोर्ड को अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं, उसकी संपत्ति को अपना संपत्ति समझ करके उपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कठिनाई हो रही है। उनको लग रहा है वो आम मुस्लिम को नहीं समझा पा रहे हैं, और आम मुस्लिम ये बात को ये भरमाने में लगे हुए रहते हैं कि इससे पूरा आम मुस्लिम का हकमारी होगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसीलिए इस प्रकार का भ्रम पैदा करते हैं। और ये जो तेजस्वी जी और लालू यादव जी, ये लोग वोट बैंक के चलते ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्लिम नेता के साथ हैं, लेकिन ये सब से कुछ होने वाला नहीं है। जनता अब सब समझने लगी है कि ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस हद तक गिरते हैं, जो बिल्कुल गलत है और जिसको जनता समझने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी विधानसभा जाते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं, तेजस्वी यादव के द्वारा या फिर आरजेडी के लोगों द्वारा ये कहा जाता है जो मुख्यमंत्री जो अचेत अवस्था में किसी दूसरे लोगों को बैठाना चाहिए, राबड़ी देवी ने यहाँ तक का शांत को गद्दी सौंप देना चाहिए। देखिए, तेजस्वी जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, ये जो उनके दल का उनके संस्कार है, उसी संस्कार में वो बात कर रहे हैं। उनको नहीं लगता है कि अपने से बड़े का किस प्रकार से सम्मान किया जाए। आप जब देखते हुए विधानसभा में उनको बोलते हुए, तो हम समझते हैं कि उनका जो उम्र है, अधिकतर विधायक उनसे ज़्यादा उम्र का है, लेकिन उसके साथ जिस प्रकार का वो तुम ताम की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये स्पष्ट बताता है कि ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का जो कल्चर था, जो संस्कृति था, 2005 से पहले जो बिहार में जो राज चल रहा था, उसी प्रकार का संस्कार इनको मिला। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रही है। इसी कड़ी में बांका पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह ने न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने बताया है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है, दलितों के साथ घटनाएं घट रही हैं, जो चिंता की बात है। सुनवाते हैं पूरी बातचीत आपको। देखिए, हम अभी इस वक्त बांका में हैं और बांका में अब कहीं न कहीं सियासत जो है बिहार में, वो चुनाव को लेकर के गरमाई हुई है। हमारे साथ बातचीत करेंगे प्रधान महासचिव है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। कैसे देखते हैं आप? तो आप लोग तमाम जगह घूम रहे हैं, लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो रही है, लोगों से मिल भी रहे हैं, अब क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कड़वा निकल चुका है। हम बिहार के 243 सीटों पर जा रहे हैं, हर एक जिला में जा रहे हैं, और आप लोग भी लगातार हमारे कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा कार्यक्रम का गति बढ़ रहा है, वैसे वैसे जनता का जन समर्थन भी बढ़ रहा है। और बिहार की जनता का जो भी समस्याएं हैं मूलभूत, वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, पलायन का हो, इन तमाम मुद्दाओं को हम लोग जनता में उठा रहे हैं और जनता इसको जबरदस्त रूप से रिस्पॉन्स भी दे रही है। सबसे विचित्र जो इधर स्थिति हुआ है कि विधि व्यवस्था का स्थिति हुआ है। दलितों के साथ कई घटनाएं भी हुई, आप लोग भी गए, औरंगाबाद की बात कर ले, कल पीएमसीएच में गए थे आप लोग मिलने के लिए। देखिए, बिहार में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है, विशेषकर एक पासवान जाति के साथ बहुत अधिक अन्याय हो रहा है। आपने देखा कि औरंगाबाद में अभी जिस ढंग से वहां पर एक बालिका को होली के दिन दहाड़े एक पार्टी विशेष के लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, और उस हत्या को झूठ साबित करने के लिए झूठा चीज का सहारा लेकर के बड़े बड़े तथा कथित सामाजिक नेता लोग भिड़ गए, और जैसा जैसा ट्वीट किया आप लोगों ने देखा। ठीक उस घटनाक्रम को उजागर करने वाले जो पत्रकार थे, उस पत्रकार का 2 दिन के बाद हत्या हो जाती है उसी औरंगाबाद के कुटुंबा। उसको भी रंजीत पासवान का देख लिया जाए घटना को। ठीक उसी ढंग से आपको शिक्षक की हत्या हो जाती है होली के दिन ही, सहरसा में होली के दिन हमारे गृह जिला छपरा के दिघवाड़ा में जिस ढंग से थाना प्रभारी के द्वारा दलित महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, यातना दिया जाता है, मारपीट किया जाता है। और इन तमाम चीजों को देखने के बाद ये तो सरकार तो अपना मुंह बंद रखी हुई है, न्याय का उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि निकम्मी सरकार है।
लेकिन सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे समर्थक हैं तथाकथित लोग, वो अपने आप को ठीक है दलित का वोट लेते हैं, तो लेकिन दलित का नेता तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कई महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। हर उस वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है जो वोटों में तब्दील हो सकते हैं और जो पार्टियों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, चुनाव जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा ही पटना से जो है वो एक तस्वीर सामने आया। मुसलमान वक्फ संशोधन विधेयक बिल 2024 के विरोध में पटना में मुस्लिम संगठनों का धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें तमाम विपक्षी दलों का भी जो साथ है वो मिला। इस दौरान तेजस्वी यादव भी वहां पर पहुंचे, लालू यादव भी पहुंचे और तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि हम जो है एक साथ लड़ें तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है, जिस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव हों या फिर उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव कभी भी मुसलमान के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई काम नहीं किया है और अब वो लोग मुसलमान के वोटों का ठेकेदार बनना चाहते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक ने कहा कि तेजस्वी जी सनातन प्रतीक चिन्हों को मिटा देना और वक्फ जैसे जमीन की दलाली करने वाले बोर्ड के पीछे खड़े हो जाना चाहते हैं। ये किस प्रकार की दोहरी मानसिकता है, ये जनता समझ रही है। कि कुछ से है जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और आप सब लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव जी, उनके पिताजी या उनकी पार्टी ने कभी मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई काम नहीं किया। हमेशा कैसे सांप्रदायिक तनाव बना रहे, इस दिशा में लगे रहे। जब इनका शासन था, बिहार दंगों का प्रदेश बना हुआ था। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कितना काम किया है, ये जग जाहिर है। ये लोग उनके वोटों के ठेकेदार बनना चाहते हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी इनकी असलियत को बखूबी पहचानते हैं। तो अब ये इंशाअल्लाह बोले, जय माता दी बोले, ना अल्लाह की रहम इन पर होगी, न ईश्वर की कृपा इन पर। तेजस्वी जी सनातन प्रतीक चिन्हों को मिटा देना और वक्फ जैसे जमीन की दलाली करने वाले बोर्ड के पीछे खड़े हो जाना, ये किस प्रकार की दोहरी मानसिकता है, दोहरी रंगत है। एक आपके सहयोगी हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा देते हैं और उनके पीछे कौन खड़ा दिखाई देता है, तो आप जैसे लोग खड़े दिखाई देते हैं। देश को विभाजनकारी शक्तियों के बीच में परोसने की साजिश नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी। कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सब को ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव जी, उनके पिताजी या उनकी पार्टी ने कभी मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई काम नहीं किया। हमेशा कैसे सांप्रदायिक तनाव बना रहे, इस दिशा में लगे रहे। जब इनका शासन था, बिहार दंगों का प्रदेश बना हुआ था। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कितना काम किया है, ये जग जाहिर है। ये लोग उनके वोटों के ठेकेदार बनना चाहते हैं।
मुस्लिम समाज के लोग भी इनकी असलियत को बखूबी पहचानते हैं। भोजपुर समेत पूरे बिहार के अस्पतालों में 27 मार्च से 29 मार्च तक ओपीडी बंद करने की चेतावनी दी गई है। यह चेतावनी बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भासा ने स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव को पत्र लिखकर दी है। संघ के सचिव डॉक्टर विनय कुमार ने पत्र में यह चेतावनी भी दी है कि अगर 3 दिनों के कार्य बहिष्कार के बाद भी सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो और भी बड़ा कदम वो उठाने के लिए विवश होंगे। अरे ये कट चालू है, बैठा हुआ है नंबर निकल जाएगा।